الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا अम्मा मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आए तो आपने मदीना मुनव्वरा में एक खुतबा दिया। ये आपका पहला खुतबा था मदीना मुनव्वरा में आने के बाद। उसमें आपने फरमाया कि ये लोगों अपना मामला अल्लाह के साथ दुरुस्त कर लो, अल्लाह तुम्हारा मामला मखलूक के साथ दुरुस्त कर देंगे। ये खुतबा उस वक्त के लिए नहीं था, ये खुतबा क़यामत तक के आने वाले इंसानों के लिए है। हुजूर का ये खुतबा क़यामत तक के आने वाले इंसानों के लिए रहबरी है, हिदायत है। आपने क्या फरमाया? लोगों अपना मामला अल्लाह के साथ दुरुस्त कर लो, अल्लाह तुम्हारा मामला बंदों के साथ दुरुस्त कर देंगे। अल्लाह से कनेक्शन जोड़ो, कनेक्शन जुड़ जाता है तो उजाला है, कनेक्शन कट गया तो क्या होता है? अंधेरा है। तो दुनिया में जो अंधेरा छाया है वो इसलिए है कि बंदों का कनेक्शन अल्लाह से टूटा है। हुजूर ने पहली बात इरशाद फरमाई कि लोगों अपना मामला अल्लाह से दुरुस्त कर दो। कनेक्शन है तो ये सारा उजाला है, और अगर कनेक्शन टूट जाए तो फिर अंधेरा है। तो सारे मसले वो अल्लाह के साथ हैं। मसलों का हल वो इंसानों के हाथ पे नहीं है, मसलों का हल अल्लाह के हाथ पे है। जैसे मौत और हयात अल्लाह के हाथ में है, इंसानों के हाथ में नहीं है। ना कोई हयात दे सकता है, ना कोई मौत दे सकता है। मौत और हयात जैसे अल्लाह के हाथ में है, वैसे ही मौत और हयात के दरमियान जितने मसले हैं वो सब अल्लाह के हाथ में। ये हमारा ईमान है। हमें दुनिया में आते ही सबसे पहले यही चीज सिखाई गई। सबसे पहली आवाज जो हमारे कानों में पड़ी है वो यही पड़ी है। जब मुसलमान के घर बच्चा पैदा होता है तो नहला धोला कर उसे सबसे पहले उसके एक कान में अज़ान देते हैं, उसके दूसरे कान में इमामत पढ़ते हैं। उसे बताते हैं कि तेरा एक पैदा करने वाला रब है, उसी ने तुझे पैदा किया है, तुझे जिंदगी उसी के हुक्म पर गुजारनी है, तुझे दुनिया में उसी को सामने रखकर जीना है। जिंदगी की गुजारने का रास्ता तुझे उसी अल्लाह से मालूम करना है। तो पैदा होते ही सबसे पहले हमारे कानों में आवाज पड़ी है अजान।
तेल के बड़े, माश के बड़े, बड़ाई एक को ही है, एक ही को बड़ाई है। वो कौन है? अल्लाह। अल्लाह। ये मुसलमान का ईमान है। दुनिया के इंसानों की जबानों पर है, फला डॉक्टर बड़ा, फला इंजीनियर बड़ा, फला वकील बड़ा, फला वजीर बड़ा, फला सदर बड़ा। मुसलमान ये कहता है कि कौन बड़ा है? अल्लाह। अल्लाह बड़ा है। सबके साथ रिश्ते जोड़कर मसले हल नहीं होंगे, रिश्ते हल होंगे अल्लाह से के साथ रिश्ता जोड़कर मसले हल होंगे। तो अल्लाह से ताल्लुक, अल्लाह से रिश्ता जोड़ना दो बातों से होता है। अल्लाह से मामला दुरुस्त करना दो चीजों से। एक, अल्लाह पर ईमान लाना, दूसरे अल्लाह की इताअत करना। ये अल्लाह से मामला दुरुस्त करने के और अल्लाह से रिश्ता जोड़ने के ये दो शर्तें। एक, अल्लाह पर ईमान लाओ, उसकी कुदरत पर, उसकी ताकत पर, उसके फैसलों से कामयाबी, उसके फैसलों से नाकामी, सब कुछ उसी के हाथ में है। उस पर ईमान इस तरह लाना कि मेरे सारे मसलों का हल अल्लाह के हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है। उनके साथ मेरा मामला ठीक होगा, अल्लाह मेरे मसले हल करेंगे। मेरा मामला उनसे बिगड़ेगा, मेरे सारे मामले बिगड़ेंगे। तो अल्लाह से रिश्ता जोड़ना एक, अल्लाह पर ईमान लाना, दूसरे अल्लाह की इताअत करना। ये दो चीजें हैं अल्लाह से रिश्ता जोड़ने की। अल्लाह पर ईमान, अल्लाह की इताअत। अल्लाह की नेमतों को देखकर अल्लाह पर ईमान लाना। एक सहाबी हैं हजरत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हुजूर को उनसे मोहब्बत थी, हुजूर को मोहब्बत थी उनसे। हुजूर से तो सबको मोहब्बत है, हुजूर को किससे मोहब्बत, हुजूर से किसको मोहब्बत नहीं है? अगर मोहब्बत नहीं है तो उसके ईमान में ये खतरा है। यहां मामला दूसरा है कि उस सहाबी से हुजूर को मोहब्बत थी। एक बार तो हुजूर ने उनसे फरमाया कि ऐ मुआज़, मुझे तुमसे मोहब्बत है। हुजूर ने फरमाया, ऐ मुआज़, मुझे तुमसे मोहब्बत है। 3 मर्तबा फरमाया, 3 बार कि ऐ मुआज़, मुझे तुमसे मोहब्बत है। कितनी बड़ी सर्टिफिकेट है कि अल्लाह का महबूब कह रहा है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। अरे सबका महबूब कह रहा है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। 3 बार हुजूर बोल चुके तो हजरत मुआज़ ने जवाब दिया, अल्लाह के रसूल, मुझे क्या आपसे मोहब्बत है? तो उलमा कहते हैं कि 3 बार हुजूर बोले तब तक ये चुप क्यों रहे? पहली मरतबा क्यों नहीं जवाब दिया, दूसरी मरतबा क्यों नहीं जवाब दिया, 3 मरतबा बोलने तक ये खामोश क्यों रहे? तो उलमा लिखा है कि हुजूर ये फरमा रहे हैं कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, सुनने में एक मजा आ रहा है। ये सुनने में मजा आ रहा है कि अल्लाह का महबूब कह रहा है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। तो हुजूर बार बार कहते चले जा रहे हैं, बार बार मजा आ रहा है। जब 3 बार बोल चुके तो मन जवाब। तो ये कहने के बाद हुजूर ने मुझसे फरमाया कि ऐ मुआज़, मैं तुम्हें एक दुआ सिखाता हूं। मेरी इस दुआ को कभी भी न भूलना। कम से कम हर फर्ज नमाज के बाद 1 मरतबा इस दुआ को पढ़ लेना। कम से कम हर फर्ज नमाज के बाद 1 मरतबा इसे पढ़ लेना और मेरी इस दुआ को कभी न भूलना। ये कहकर हुजूर ने उनको दुआ सिखाई। दुआ है, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक।
ये दुआ उनके मजार पर लिखी हुई है। हजरत पांच का मजार है उर्दू में, जहां जंगे यरमूक भी थी। हम उस मजार पर गए थे, उनके मजार पर। उनके मजार पर ये हदीस लिखी हुई है कि हुजूर ने उनसे फरमाया कि आज मुझे तुमसे मोहब्बत है, 3 मरतबा फरमाया। तो फिर उन्होंने जवाब दिया, तो हुजूर ने उनको ये दुआ सिखाई। ये सारी हदीस उनके मजार पर लिखी। तो दुआ क्या है जो हुजूर ने उनको सिखाई? अल्लाहुम्मा अइन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। ए अल्लाह, मेरी मदद कर। किस चीज में? कि मैं तुझे याद रखूं। मेरी मदद कर कि मैं तुझे हर वक्त याद रखूं। याद रखना जिक्र है। जिक्र के माने हैं याद रखना। भूल जाना गफलत है, भूल गया, गफलत है। गफलत का बड़ा हुआ है, भूल गया, अल्लाह को भूल गया। अरे अल्लाह को क्या भूलता, अपने आप को भूल गया। अल्लाह की छोटी चीज है, भूल गया। तो अल्लाह को नहीं भूला, ये अल्लाह को भूलकर या अपने आप को भूल गया है। तो हुजूर ने उनको हदीस सिखाई, दुआ, ए अल्लाह मेरी मदद कर कि मैं तुझे याद रखूं। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला जिक्रिका, जिक्र याद रखना है। भूल जाना गफलत है, गाफिल, भूल गया, अल्लाह को ही भूल गया। वो शुक्र का, तुझे याद करके, तेरी नेमतों को याद करके तेरा शुक्र करूं। तुझे याद करूं, तेरी नेमतों को याद करके तेरा शुक्र करूं। कितनी नेमतें हैं अल्लाह की हर इंसान पर। अल्लाह की नेमतें 2 किस्म की हैं। एक वो नेमतें हैं जो दुनिया में फैली हुई है। ये सारी नेमतें अल्लाह ने इंसान के लिए बनाई। हदीस शरीफ में आता है, कुरान करीम में भी है कि 6 दिन में अल्लाह ने ये सारा दुनिया का निजाम बनाया। 6 मंजिलों में जो कुछ हम देखते हैं, ये सब कुछ 6 दिनों में अल्लाह ने बनाया। जमीन बनाई, आसमान बनाया, पहाड़ बनाए, सूरज बनाया, चांद बनाया, सितारों से आसमान को रौनक दी। सारा सब कुछ 6 दिन में बनाया। और 7वें दिन जुमा के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। पहले घर बनाया कि इस घर में इनकी औलाद बसेगी। फिर आदम अलैहिस्सलाम को बनाया कि पहले घर बनाया कि इस घर में इनकी औलाद बसेगी। आदमी पहले घर बनाता है, फिर उसको मुंतकिल होता है। क्या वो भाई तुम्हारा घर, नया घर क्यों नहीं जा रहे हैं अभी घर में? नहीं हजरत, जरा करंट का कनेक्शन नहीं आया, जरा पानी का कनेक्शन नहीं आया, जरा ये सब आ गया तो उसके बाद चले जाओ। तो अल्लाह ने सब कनेक्शन कर दिए, सारा इंतजाम कर दिया। जमीन से अनाज उगाया, आसमानों से बारिश ने बरसाई, हवाएं चलाई, नहरें बहाई, कुओं से पानी निकाला। सारा इंतजाम, चांद सूरज की रोशनी की, सारा इंतजाम करके जब ये सब घर मुकम्मल हो गया तो फिर अल्लाह ने इंसान को पैदा किया। ये तुम्हारा घर है, यहाँ रहना है। जिंदगी उसी का नाम है जो यहां गुजारेंगे। जो इस घर में गुजरेगा उसी का नाम जिंदगी है। तो इस घर में कैसे रहोगे? ये तुम्हारे लिए हमने बनाया है, लेकिन इस घर में तुम कैसे रहोगे? यहां रहने का क्या कानून है? यहां जिंदगी कैसे गुजारी जाएगी? इस घर में कैसे रहना होगा?
नेमतों को याद करके मेरा शुक्र है। तो मेरा एक नेमतें वो हैं जो दुनिया में फैली हुई हैं, सारी नेमतें जमीन से अल्लाह हमारे इंसानों के लिए उगाते हैं, आसमानों से बारिश इंसानों के लिए बरसाते हैं, हवाएं इंसानों के लिए चलाते हैं। हदीस में आता है कि क़यामत तक के आने वाले इंसानों की रोजी अल्लाह ने जमीन में रखी है, क़यामत तक आने वाले इंसानों को अल्लाह रोजी जमीन से देगा। दूसरी नेमतें जो इंसान के जिस्म में, ये हमारा जिस्म खालिस अल्लाह की नेमत है, इसके बनाने वाले माँ बाप नहीं है, माँ बाप जरिया है, बनाने वाला अल्लाह है। माँ बाप जरिया होते, अब माँ बाप बनाने वाले होते तो कोई लड़कियां ना बनाता, सब लड़के लड़के बनाते। हजरत भाई को बच्चे रखो, हजरत शादी करना, जहेज देना, ससुराल के झगड़े सुनना, मर्द बच्चे रहते। एक साहब के 5 लड़कियां, 5 भाई को बच्चे। छठी मरतबा वो औरत हामिला हुई तो उन्हें उसे वार्निंग दे दिया, देख अब के तू लड़की जनी तो मैं तुझे तलाक दे रहा हूं। 5 लड़कियां जन्मेंगी, अब लड़की जनी तो मैं तुझे तलाक दे रहा हूं। अब जो लड़की हुई तो 2 लड़कियां पैदा हुई। क्या वो होनी जोड़ी होते सर? तो 2 लड़कियां पैदा हो गई। मैंने बोले अल्लाह मियाँ एक एक किचने बस से 2 लगतो, एक एक किचने बस से 2। सब कुछ कुदरत अल्लाह की है। तो मैं सर इंसान के जिस्म में कितनी नेमतें अल्लाह की, इसके बनाने में किसी का हाथ नहीं लगा। हर चीज उजाले में बनाई जाती है। अगर कोई चीज बनाना है तो क्या चाहिए? रोशनी चाहिए। लेकिन अल्लाह ने इंसान का यह खूबसूरत जिस्म अंधेरे में बनाया, मां के पेट का अंधेरा, जहां सूरज की रोशनी नहीं दी जाती, उस अंधेरे में अल्लाह ने यह खूबसूरत चेहरे बनाए। हर चीज उजाले में बनाई जाती है। अल्लाह ने इंसान को कहां बनाया? हमने कहां बनाया? अंधेरे में बनाया। कैसा खूबसूरत बनाया। मखलूक में सबसे खूबसूरत इंसान है। वलक़द करमना बनी आदम, आदम के बेटे को हमने बुजुर्गी शराफत दी है। उलमा ने लिखा है कि बहुत सी बुजुर्गियां अल्लाह ने इंसान को दी हैं। एक शराफत अल्लाह ने इंसान को यह दी है कि वो हाथ से उठाकर खाता है। दूसरी सारी मखलूक कैसे खाती है? सोचो जरा। अरे भाई सब कैसे खाते हैं? मुंह मार के खाते हैं। खाने में क्या करते हैं? पीने में क्या करते हैं? खाने पीने की चीज में क्या करते हैं भाई? दूसरे सारे जानवर क्या करते हैं? उसमें मुंह मारते हैं। इंसान को अल्लाह ने शराफत दी कि वो हाथ से उठा के, कोई और मतलब हाथ से उठा के नहीं खाते। वो हाथ से उठा के कोई नहीं पीता। कोई और मतलब हाथ से उठा कर नहीं खाती पीती। इंसान को ये शराफत अल्लाह ने दी कि वो खाने पर सर नहीं झुकाता। वो खाने पर सर नहीं झुकाता, वो हाथ से उठा के खाता है। तो इंसान का जिस्म एक अल्लाह की बड़ी नेमत है। कैसी प्यारी प्यारी आंखें दी, कैसी प्यारी ज़बान दी, कैसे हाथ पैर दिए। मैं एक मर्तबा इज्तिमा में बयान करने जा रहा था तो रास्ते में एक साहब बोले हजरत 1-2 मिनट, लेकिन उनके साथ बच्चा था। तो मैं रुक गया, शायद कोई बात कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं।
तो उन्होंने बोले हजरत वो बच्चा देखो इतना सा बच्चा था, छोटा सा बच्चा, मेरा ख्याल में 6-7 साल की उम्र का बच्चा था। उन्होंने बोले हजरत इसके लिए दुआ करो, इस बच्चे की आंखों में कैंसर है। इतना सा बच्चा, हजरत इसके लिए दुआ करो, इसकी आंखों में कैंसर है। मैं हिल गया। पहली मरतबा मैंने जिंदगी में सुना आंखों का कैंसर। बहुत सारे कैंसर हैं, लेकिन आंखों का कैंसर मैंने पहली मरतबा सुना। वो कहने लगे कि हजरत इसके लिए दुआ करो, इस रोने लगे हुए कि इस बच्चे की आंखों में कैंसर है। तो मैं हिल गया। जिस हिस्से में कैंसर होता है, आमतौर पर डॉक्टर उस हिस्से को ऑपरेशन करके निकाल देते हैं। आमतौर पर जिस्म के जिस हिस्से में कैंसर होता है, अज़ू में, तो वो अज़ू डॉक्टर ऑपरेशन करके निकाल देते हैं। तो क्या इस बच्चे की आंखें निकाल देंगे? अरे आंखें निकाल देंगे तो इसकी जिंदगी क्या मजा रह जाएगा? इसकी जिंदगी कैसे गुजरेगी? इसकी जिंदगी में क्या मजा रहेगा? इसके लिए दुनिया अंधेरा हो जाएगी। तो मैं सोचने लगा कि अल्लाह, एक नेमत तेरी, एक नेमत कितनी बड़ी है कि वो एक नेमत छिप जाए तो इंसान की जिंदगी मुश्किल में पड़ जाए, उसकी जिंदगी में मजा ना रहे, जिंदगी बेमजा हो जाए। तो हुजूर ने उनको ये सिखाई हुआ कि देखो अल्लाह की नेमतों को याद करके उसका शुक्र करो। कितनी अल्लाह की नेमतें जो जमीन में है हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और कितनी अल्लाह की नेमतें अल्लाह ने हमारे जिस्म में रखी हैं जिनको हर वक्त हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा जो सांस चल रहा है, ये सांस जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, अंदर से बाहर जाता है, बाहर से अंदर आता है, ये कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। अंदर का सांस अंदर रह गया, बाहर का सांस बाहर रह गया, क्या हुआ भाई? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गए। क्या हुआ कि बाहर का सांस बाहर है, अंदर का सांस अंदर से बाहर आता नहीं, बाहर से अंदर जाता है। एक सांस कितनी अल्लाह की नेमत है। कौन चला रहा है ये सांस? अल्लाह। तुम्हें बोलेंगे हजरत अल्लाह चलाता सो हमें भी जरा हाथ लगाते ही, देखो खींचती, देखो बाहर छोड़ती। अल्लाह चलाता सो हमें भी जरा हाथ लगाती। ठीक है, जब आप सो जाते हो तो क्या कौन चलाता है? अरे जागते हुए तो तुम्हें भी हाथ लगाती। जब तुम सो जाते हो तो तुम्हें कौन चलाता है? सोने वाला मरने वाला एक जैसे हैं, सोने वाला मरने वाले की तरह है। इसीलिए सोने की दुआ है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअद मा, अल्लाह हम तो मरने के जैसे हो गए थे, तूने उठाया। ये सब दुआएं तबलीग में निकल के ही आती है लोगों ने, वरना दुआएं किताबों में रह गई थी, दुआएं किताबों में रह गई थी। तबलीग में दुआएं आम की है लोगों में। अल्लाह बिस्मिका अमूतु, तेरे इनाम से हम जीता हूं, तेरे इनाम से मरता हूं। ये सोने की दुआ है। उठने की क्या दुआ है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअद मा अमातना, हम तो मरने की हालत में हो गए थे, तूने उठाया। यूं ही सोते सोते सो जाते तो अल्लाह की नेमतों को याद करके उसका शुक्र करो। दुनिया नाशुक्रों से भरी हुई है, नाशुक्रों से दुनिया भरी हुई है। अल्लाह को शुक्रगुजार बंदे पसंद है, शुक्रगुजार बंदे अल्लाह को पसंद है, नाशुक्र अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह को शिकायत है, अल्लाह को शिकायत है, वक़लीलुम मिन इबादियश शकूर,
कलीलुम मिन इबादियश कि मेरे शुक्रगुजार बंदे थोड़े हैं। दुनिया नाटकों से भरी हुई है। तो अल्लाह मेरी मदद फरमा कि मैं तुझे याद रखूं। अला जिक्रिका अल्लाहुम्मा अइन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। और तेरी इबादत अच्छी तरह करूं। हर चीज अच्छी बनाते हैं। कपड़े कैसे बनाते हैं? कैसे होना कपड़े? अरे कैसे होना भाई? कपड़े अच्छे हो, खाना अच्छा होना, सवारी अच्छी होना, घर अच्छा होना, सब अच्छी होना। इबादत होनी अच्छी होना। तो मैं तेरी अच्छी तरह इबादत दिल लगा के इबादत। तो मेरे भाइयों, हमारा दीन हमें पूरी जिंदगी सिखाता है, जिंदगी का तरीका सिखाता है। तो अल्लाह से रिश्ता जोड़ना दो तरह से। एक ईमान उस पर, उसकी कुदरत पर, उसकी नेमतों पर। हमारी जिंदगी उसकी दी हुई नेमत है, इसका शुक्र करना। और दूसरे उसकी इताअत कि जिंदगी वैसे गुजारना जैसी अल्लाह को पसंद है, जो जिससे वो राजी होता है, खुश होता है, वो करना जिससे वो खुश होता है, राजी होता है। वो नहीं करना जिससे वो नाराज होता है। किससे राजी होता है, किस चीज से राजी होता है, किस चीज से नाराज होता है? किसने बताया कि अल्लाह किस चीज से राजी होता है, किस चीज से नाराज होता है? हुजूर ने बताया कि देखो ये अमल है, इनसे अल्लाह खुश होता है। ये अमल है, इनसे अल्लाह नाराज होता है। ये करो, इससे अल्लाह खुश होता है। ये मत करो, इससे अल्लाह नाराज होता है। ये है कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। जिंदगी की गाड़ी की दो पटरियां, जिंदगी की गाड़ी की दो, रेल की गाड़ी की कितनी पटरियां? पटरी अगर नहीं रही तो रेल चलेगी? पटरी ना हो तो रेल चलेगी? वो ढेर हो जाएगी, चल नहीं सकती। तो जिंदगी की गाड़ी की दो पटरियां, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। ये बंदे बनना, अल्लाह के बंदे। बंदे आजादी नहीं, आजादी बर्बादी, आजादी बर्बादी। उस बर्बादी का मौत पर पता चलेगा, उस बर्बादी का मौत पर पता चलेगा कि कितनी बड़ी बर्बादी थी। जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे जिंदगी बर्बाद कर दी, माल गंवा दिया, जायदाद गंवा दी, सब गंवा दी, लेकिन इससे बढ़कर जिंदगी गंवा दी, जिंदगी बर्बाद। तो मौत पर पता चलेगा कि क्या कमा के दुनिया से लाए, क्या कमा के दुनिया से लाए। मौत पर पता चलेगा। अरे जो कमाया वो तो यहां रह गया, वो दूसरों का हो गया। मौत पर माल दूसरों का हो गया। मौत पर माल अल्लाह की तरफ वापस जाता है। फिर अल्लाह फरमाते हैं इनको इनको इसमें से इतना ले लेगा। वो तो दूसरों का हो गया, हम क्या ले गए? तो मौत पर पता चलेगा कि जिंदगी को वाली। तो जिंदगी से कमाना कैसे? जिंदगी से कमाना कैसे? वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर। बंदे बनना अल्लाह के, बंदे बनो बंदे। बंदा किसे कहते हैं?
सर झुका दिया अपना, ये बंदा है जिसने अपना सर अल्लाह के हुक्म पर झुका दिया। बंदा कहते हैं मानने वाला, नहीं मानने वाले को कहते हैं बागी। जो नहीं मानता उसे कहते हैं बागी। बेटा अगर ना फरमान हो, बाप का माने, तो बाप गुस्से में आपको बोलता है नमक हराम चीज मेरा बेटा। बागी बागी ये मानते नहीं। अल्लाह की कितनी नेमतों के बाद अगर हम नहीं मानते तो बंदा कहते हैं मानने वाला। जिसके मानता है उसका बंदा। नफ्स की माने तो, अगर नफ्स की मान के चले तो क्या करेंगे? वो करेंगे जो जी चाहता है, वो करेंगे जो जी मान, जो दिल में, हजरत दिल नहीं मानता। क्या करना हजरत? दिल नहीं मानता। अरे तेरा दिल तेरी नहीं माना तो फिर तेरा क्या हुआ? वो तेरा दिल तेरी नहीं माना तो फिर वो तेरा क्या हुआ? जिसके मान रहा है उसका हुआ। तो जिसके मानता है उसका बनता है। नफ्स के माने तो नफ्स का बंदा, दुनिया की माने तो दुनिया का बंदा, जमाने की माने तो जमाने का बंदा, चुर्रू की माने तो वही बोलता नहीं, सड़ हो जाए। आखिर में बोलोगे क्या करना? तुम्हें बोल रहे जो इशारा कर गया, घर वाले मानते नहीं। तो बंदे बनना, किसके बंदे बनना? किसके बंदे? एक के बंदे। किसके बंदे? हम मोमिन हैं, मुसलमान हैं, हम एक के बंदे हैं। हमने एक की बंदगी का अहद किया है, कलमा पढ़कर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक की बंदगी का अहद किया है कि हम एक के बंदे। अल्लाह पाक अपने प्यारे नबी से कहते हैं, क्या है मेरे प्यारे नबी, अगर मेरे बंदे आपसे पूछें कि हमारा अल्लाह कहाँ है, अगर आपके मेरे बंदे आपसे पूछें हमारा अल्लाह कहाँ है, तो आप कह दीजिए वो तुम्हारे करीब है। वही साला का इबादी। आमतौर पर खतीब लोग जुमा में खुतबे में ये आयत पढ़ते हैं, जुमा के खुतबे में आयत पढ़ते हैं, सुनते कहाँ हैं? वही साला का इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजिब दावत दाई इला दान फलयस्तजीबू ली वलयुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। हमारे प्यारे नबी, अगर आपसे मेरे बंदे पूछें कि हमारा अल्लाह कहाँ है, वो अल्लाह जिसके सामने हम हाथ बांध के खड़े होते हैं, जिसके सामने हम माथा टेकते हैं, नाक रगड़ते हैं, हाथ फैलाकर अपनी हाजतें जरूरतें उससे मांगते हैं, वो अल्लाह कहाँ है? तो आप कह दीजिए फ़इन्नी करीब, फ़इन्नी करीब, तुम्हारे करीब है। करीब है, कितना करीब है? वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, वो तुम्हारी जान की रत से ज्यादा करीब है। जितनी तुम्हारी जान तुम्हारे करीब है, उससे ज्यादा तुम्हारा अल्लाह करीब है। उजीबु दावत दाई इला दान। मेरे बंदो मुझसे मांगो। अरे मुझसे मांगो, अल्लाह कहता है, अल्लाह कहता है मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी सुनता हूं और तुम्हारी हाजत जरूरत पूरी करता हूं। मुझे बुता बताता है तो मैं तुम्हारी सुनता हूं। किसी जबान में मांगो, नमाज का कुरान पढ़ना, लेकिन दुआ किसी जबान में मांगो, वो दिल की धड़कने सुनता है अल्लाह। और कभी ये नहीं ख्याल करना चाहिए कि अल्लाह हमारी दुआ कबूल नहीं करता। कभी भी ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि हमारी दुआ अल्लाह कबूल नहीं करता। किसने बताया तुमको कि तुम्हारी दुआ अल्लाह कबूल नहीं करता? कौन बताया तुमने? अरे कौन नहीं बोला सो वो तुम्हारी दुआ अल्लाह कबूल नहीं करता? वो किसने बताया? कभी ख्याल नहीं आना चाहिए कि अल्लाह मेरी दुआ कबूल नहीं करता। हर ईमान वाले की दुआ अल्लाह कबूल करता है।
एक ही शर्त है, हराम से बचना। एक ही शर्त है, 50 शर्तें नहीं। हदीस शरीफ में आता है कि हर फर्ज नमाज के बाद एक दुआ कबूल होती है। हर फर्ज नमाज के बाद एक दुआ कबूल होती है। नमाज पढ़ते ही जल्दी होती है, चलो 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 चलो, अरे भाई तुम्हारी हाजतें जरूरतें मांगो। हर फर्ज नमाज के बाद हदीस में आता है एक दुआ कबूल होती है। हाँ, दुआ के कबूल होने के 3 तरीके हैं। एक तरीका दुआ के कबूल होने का यह है कि जो मांगा मिल गया। आप नहीं समझता कि मेरी दुआ कबूल हो गई कि मैंने जो मांगा था वो मिल गया। लेकिन 2 तरीके दुआ कबूल होने के और हैं। दूसरा तरीका है कि बाज़ मरतबा आदमी ऐसी चीज मांगता है जो इसके लिए मुसीबत बनी, ये नहीं जानता, ना समझ है ना समझ, इसे पता नहीं कि मैं जो मांग रहा हूं ये मुसीबत मांग रहा हूं। लेकिन अल्लाह पाक जानता है कि ये देना इसके लिए मुनासिब नहीं है, तो वो नहीं देता, उसका कोई बदल देता है, या उस दुआ की बरकत से कोई आने वाली बला मुसीबत को अल्लाह टाल देता है। इसे नहीं मालूम कि वो जो बला मुसीबत टली है वो दुआएं काम आई हैं, इसकी दुआएं काम आई हैं जो बला मुसीबत टली है। एक साहब आकर बोले, हजरत ऐसा एक्सीडेंट हुआ हजरत, पूरी गाड़ी चकनाचूर हो गई हजरत, अंदर बैठने वाले सब बच गए हजरत, ऐसा होगा, गाड़ी पूरी चकनाचूर होगी। देखे तो सब मर गए, पता दिखता है, एक भी क्या भी धक्का नहीं लगा। अरे ये कोई इत्तेफाक किसे किया? इत्तेफाक ये अल्लाह को दुआएं काम आई है कि अल्लाह ने इस बला मुसीबत को, तुम्हारी जानों पर आने वाली बला मुसीबत को अल्लाह ने बांध पर डाल दिया। जो जान पर आने वाली बला मुसीबत थी वो गाड़ी पर टल गई। ये दुआ की कबूलियत का तरीका है। जो दुआएं काम आती हैं, दुआएं काम आती हैं, दुआएं काम आती हैं। हदीस में आता है कि आसमान से कोई बला चलती है, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती, बंदों की दुआएं उसे रोकती। तीसरी दुआ की कबूलियत ये है कि अल्लाह पाक उसको महफूज रखते हैं, उसके बदले क़यामत में देते हैं। आप दिला दिला के देते हैं कि देख तूने ये दुआ मांगी थी उसका ये बदला, ये दुआ मांगी थी उसका ये बदला। बंदा कहेगा कि काश मेरी सब दुआएं या उसके बदले यहाँ मिलते, दुनिया में थोड़ा मेरा खत्म हो गया, यहाँ बहुत देर रहा है कभी खत्म नहीं। तो पहला काम क्या है बोलो जरा भाई? बंदे बनना। पहला काम है अल्लाह, हुजूर का खुतबा क्या था? कुछ याद तो रखते जाओ, हजरत बहुत अच्छा बयान करे भाई, क्या जी बयान करे, क्या की सच करे, क्या जी करे तो बोल। तो पहली बात है अल्लाह से मामला दुरुस्त करना। अल्लाह से मामला दुरुस्त करने के लिए क्या बनना? क्या बनना? अरे बंदे बनो, बंदे, उसे मालिक मानो, उसका हुक्म मानो, ईमान और इताअत, ये है अल्लाह से रिश्ता। बंदे बनो। बंदगी का तरीका क्या है? बंदगी का तरीका क्या है? खुशी में भी, गम में भी, सेहत में भी, बीमारी में भी, हर हाल में हुजूर को देखो। बंदगी का तरीका अल्लाह के रसूल बताते हैं कि ये तरीका है। दुनिया को देख के मत जियो, दुनिया को देख के मत जियो, जमाने को देख के मत जियो, हालात को देख के मत जियो। अल्लाह ने अपनी रज़ामंदी बताने के लिए हुजूर को भेजा है कि इनके रास्ते पर चलो। और इनको तुम तो हिब्बुल्लाह तबिऊनी, को बोलना
दर्द में अल्लाह फरमाता है, आप कह दीजिए अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे प्यार करे, अल्लाह तुमसे प्यार करे, कहां वो अल्लाह और कहां हम गंदे बंदे, कहां वो सुभान अल्लाह और कहां हम गंदे बंदे। अल्लाह कहता है अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे प्यार करे, बोले तो तुम तो हिब्बुल अल्लाह, फत्तबिऊनी, मेरे नबी के पीछे चलो, मेरे नबी को नमूना बनो, उनकी राह चलो। तो क्या होगा? अल्लाह तुमसे प्यार करे, अल्लाह की रजा सबसे बड़ी चीज है। वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की राजी हो जाएगा सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज है। तो जिंदगी भी गुजरेगी, मौत भी ऐसी आएगी। जब मौत के फरिश्ते रूह लेने के लिए आएंगे, तो जन्नत के गुलदस्ते, 70 किस्म के फूल, हर फूल का रंग अलग, हर फूल की खुशबू अलग, खुशखबरियां देंगे। या अय्युहन नफ्सुल मुत्मइन्ना इरजिई, चल चल, फूल लेने के लिए फरिश्ते आएंगे, जन्नत के गुलदस्ते लेकर आएंगे, खुशखबरियां देते हुए आएंगे। पाक रूह चल, कहां चल? इला रब्बी की, किस हाल में? राज़ियतन मर्ज़िय्या, वो तुझसे राजी, तू उससे राजी। फदखुली फी इबादी, इसके बंदों में दाखिल हो जा, फदखुली जन्नत, इसकी जन्नत में दाखिल हो जा। हज़रत सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इंतकाल का वक्त आया, उनकी बीवी पास बैठी थी, रो रही थी, कह रही थी कि कैसे रंजो-गम का वक्त है, मेरे शौहर दुनिया से जा रहे हैं। कोई मामूली शौहर हुजूर के हर वक्त खादिम साहबी, तो बीवी रोने लगी। हज़रत सैयदना बिलाल बीवी की आवाज सुनते हैं, बीवी कहती है वाह करबा, वाह करबा, रंजो-गम का वक्त है। हज़रत बिलाल कहते हैं तू गलत कह रही है, तू गलत बोल रही है, ये रंजो-गम का वक्त नहीं है, ये तो खुशी का वक्त है। वाह करबा, खुशी का वक्त है, थोड़ी देर में दुनिया से जाऊंगा, मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलूंगा, वो इंतजार में। मेरे दोस्त, उनके दोस्त कौन उनके दोस्त? सहाबा हुजूर के, वो मेरे इंतजार में, तो ये मैं उनसे जाकर मिलूंगा। तो ये खुशी का वक्त है या गम का वक्त है? खुशी का वक्त है या गम का वक्त है? खुशी का। लेकिन ये ईमान है, ये ईमान है जो उस वक्त काम आता है, और कोई चीज काम नहीं आती उस वक्त ईमान काम आता है। इसलिए हज़रत उमर फरमाते थे कि जैसे जियोगे वैसे मरोगे, जैसे जियोगे वैसे मरोगे, और जैसे मरोगे कल खबरों से वैसे उठाए जाओ। जैसी हालत में जियोगे वैसी हालत में मरोगे, जैसी हालत में मरोगे वैसी हालत में कल खबरों से उठाए जाओ। तो भाइयों, ईमान पर मरने के लिए ईमान पर जीना सीखो, इस्लाम पर मरने के लिए इस्लाम पर मरना सीखो। इस्लाम पर चलते देंगे, चलते देंगे, चलते देंगे। तारे मारना बहुत आसान है, क्या मुर्गी की जाते हैं? अरे पहले इस्लाम पर जीना सीखो, मरना तो बात की बात है। अगर तुम्हें बताते हैं कि इस्लाम पर जियोगे तो तुम्हें मौत इस्लाम पर आएगी, फिर जिस साल में मरोगे उस साल में कल क़यामत में खबरों से उठाएगा। आखिरी वक्त बताता है, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। देखो, रूह को मौत नहीं है, रूह मरती नहीं है, रूह
मेरे दोस्त साहब हैं, तो मैं मिसाल देता हूँ समझाने के लिए। हमारे बहुत से नौजवान दुबई में, कुवैत में, कतर में, सऊदी में बहुत से नौजवान काम करते हैं। जब छुट्टी में उनके घर आने का वक्त होता है तो दुबई एयरपोर्ट पर खड़ा है, बोर्डिंग पास हाथ में है, प्लेन सामने खड़ा है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है? ख्वाब देख रहा है, ख्वाब देख रहा है। थोड़ी देर में प्लेन में बैठूंगा, बोर्डिंग पास देखो टिकट हाथ में, थोड़ी देर में प्लेन में बैठूंगा, फिर प्लेन उड़ेगा, 4 घंटे में जाके बेंगलोर में उतरेगा। मुझे लेने के लिए मेरी जोरू आई थी, वो सा ड्रेस पहनने को ही नहीं की। बच्चे होंगे, आज कौन आ रहे हैं? अब्बा आ रहे हैं। बीवी होगी कि आज मेरा शौहर आ रहा है। बच्चे होंगे, मेरे घर आ रहे हैं। और घर में मेरे लिए क्या पका होगा? बिरयानी पकी होगी। घर की बिरयानी की खुशबू से कहाँ आ रही है? कहाँ आ रही है? दुबई एयरपोर्ट पे। तो साहबा कहते हैं कि ओहद के पहाड़ से जन्नत की खुशबू आ रही है। ओहद के पहाड़, मदीने में बड़ा पहाड़ है ओहद का, ओहद के पहाड़ से जन्नत की खुशबू आ रही है। ये ईमानी जिंदगी है, ईमानी जिंदगी है। इसी का नाम है तबलीग। के बंदे बनना, अल्लाह के उम्मती बनना, रसूलुल्लाह के बंदगी, अल्लाह की इताअत, अल्लाह की तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदगी, इस पर लाना। इसी के लिए 4-4 महीने, 4-4 महीने फिर घूमने के लिए नहीं है। 4-4 महीने जिंदगी में अल्लाह का हुक्म, हुजूर का तरीका, अल्लाह का हुक्म, हुजूर का तरीका, ये लाने के लिए। इसी के लिए अल्लाह के राह में निकलना, इसी के लिए तालीम में बैठना, इसी के लिए गश्तें करना, इसी के लिए तेजी जाना। ये सारे अमाल जिंदगी को इस रास्ते पर लाने के लिए। दूसरी बात, हर मुसलमान के जिम्मे है, खुद हर उम्मती, हुजूर क्या उम्मती के जिम्मे है खुद रास्ते पर आना, उम्मत को रास्ते पर लाना। हुजूर का दूसरा खुतबा, आखिरी खुतबा, आपने सहाबा को जमा किया। इज्तिमा ये टुनपुर के जिले वाले का इज्तिमा। हुजूर का जो इज्तिमा किसका था? किसका था भाई? सहाबा का इज्तिमा। जलेबी अरफात का मैदान, हुजूर ने रहमत की पहाड़ी से खुतबा दिया। फरमाया कि लोगों, खुतबा तो बड़ा है, मैं सिर्फ उसका एक हिस्सा बताता हूं। ए लोगों, क्या मैंने अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया? जो अल्लाह ने मुझे पैगाम देकर भेजा था, पैगाम पर पैगाम लाने वाला, अल्लाह का पैगाम लेने वाला, पैगाम पर पैगाम लाने वाला। क्या मैंने पैगाम पहुंचाया? सबने एक जबान होकर जवाब दिया, आपने पैगाम पहुंचाया, पहुंचाने का हक अदा कर दिया। हुजूर ने अपनी शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठाई। अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाह तू गवाह है। 3 बार फरमाया तू गवाह है। ये जो कह रहे हैं इस पर तू गवाह है। फिर फरमाया मैंने तुम तक पहुंचाया है, आगे पहुंचाना तुम्हारा काम है। आगे पहुंचाना तुम्हारा काम है। मैंने तुम तक पहुंचाया है, आगे पहुंचाना। क्यों? तो हुजूर का पैगाम क़यामत तक के लिए, आपकी नबूवत क़यामत तक के लिए, जब तक दुनिया
जगह पर मैं तुमसे दोबारा ना मिल सकूं। फिर फरमाया कि मेरा पैगाम मैंने तुम तक कब तक पहुंचाया है, आगे पहुंचाना बड़ा काम है। तो साहबा दुनिया में फैल गए, दुनिया के कोनों कोनों में पहुंच गए, जहां तक पहुंच सकते थे, जहां तक जा सकते थे चले गए, पैगाम लेकर गए। तो फिर दुनिया में दीन है, दुनिया में दीन है। हम तुर्की गए, तुर्की में हजरत अबू अयूब अंसारी का मज़ार है। हजरत अबू अयूब अंसारी कौन है? ये वो खुशनसीब सहाबी हैं कि जब हुजूर हिजरत करके मदीने में आए तो 7 महीने उनके घर ठहरे। हुजूर का कोई घर नहीं था मदीने में, आपका घर मक्के में था, छूट गया। मदीने में कोई घर नहीं था। मदीने के हर आदमी की तमन्ना थी कि हुजूर मेरे घर में ठहरे। ये खुशकिस्मती मिली हजरत अबू अयूब अंसारी को कि 7 महीने हुजूर उनके घर ठहरे। फिर मस्जिद नबी बनी, हुजूर के कमरे हुजरे बने। हुजूर 7 महीने के बाद उनके घर से रवाना हुए। वो अबू अयूब अंसारी हुजूर के मदीने के पहले मेजबान, इस्तांबुल में उनका मज़ार है। इस्तांबुल में हम उनके मज़ार की ज़ियारत के लिए गए। उनके मज़ार पर नई हदीस लिखी हुई है। ये बुढ़ापा था, जमात तुर्की जा रही थी, उन्होंने कहा मैं भी जाता हूं। बच्चे बोले अब्बा आप तो बूढ़े हो गए, अल्लाह ने आपको मालूम करा दिया है, आपकी तरफ से हम जाते हैं। तो हजरत अबू अयूब बोले कि नहीं तुम भी जाओ, मैं भी जाता हूं। मुझे तुमको क्यों रोकते हो? तुर्की उस जमाने में बहुत दूर का मुल्क था। तो जमात चली गई तुर्की। तुर्की में जाके हजरत अबू अयूब बीमार हो गए। उनकी इयादत के लिए अमीर साहब आए, अमीर लश्कर। उनको अंदाजा हो गया कि ये इनका आखिरी वक्त है, दुनिया से जाने का वक्त है, ये दुनिया से जाने वाले हैं। खुद अबू अयूब अंसारी को भी अंदाजा हो गया कि मेरे दुनिया से जाने का वक्त आ गया। तो अमीर साहब पूछते हैं कि ऐसा आगे रसूल आपकी कोई आखिरी तमन्ना आरज़ू पूरी करने के लिए तैयार है? क्या कहते हैं हजरत अबू अयूब? वो पत्थर पे लिखा हुआ है, कहते हैं कि मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी मैयत को भी लेके चलो, और जो तुम्हारी मंजिल हो आखिरी वहां मुझे दफन करना। इंतकाल हो गया, वसीयत के मुताबिक उनकी मैयत को लेके चले। इस्तांबुल मंजिल थी, वहां दफन। ये उनकी कुर्बानियां थी। दुनिया में दीन फैल गया, पूरा तुर्की मुसलमान है। तो सर तुर्की में तो गैर मुस्लिम नहीं है, कोई काम धंधे के लिए गया हो, फिरने गया हो, वो अलग चीज है, वरना तुर्क कौम पूरी मुसलमान है। ये उनकी कुर्बानी। एक आदमी थे, अभी भी हैं, वो इस्तांबुल के, वो हमें ले गए ज़ियारतें कराने। वहाँ कई सहाबा के मज़ारात थे, इस्तांबुल में कई सहाबा के मज़ारात थे। हम आखिर में अबू अयूब अंसारी के मज़ार पर आए तो उन आलिम ने किस्सा सुनाया कि चंद साल पहले एक जमात आई। उस जमात में एक बड़े मियां थे, अबू अयूब अंसारी की तरह बूढ़े। यहाँ आके वो बीमार हुए, इंतकाल हो गया। उनका मामला काजी के पास गया कि एक अजनबी किसी और मुल्क का यहाँ आके उसका इंतकाल हो गया, इसे कहाँ दफन करना। तो वहाँ काजी होता है जज, उसका जज का पावर होता है उसका। तो काजी ने तहकीक की और केस बनाया कि ये कहां से आए, क्यों आए, कारोबार करने आए, मुलाजमत करने आए, माल कमाने आए, गांव घूमने आए। और आखिर में काजी ने लिखा कि ये मरहूम अल्लाह की पर रहमत हो, हमारे मुल्क में उस काम के लिए आए जिस काम के लिए अबू अयूब अंसारी आए। ये उसी काम के लिए आए जिस काम के लिए अबू अयूब अंसारी। काजी लिख रहा है, लिहाजा इनको उनके कब्रिस्तान में उनके पहलू में दफन करो। तो आलिम कहने लगे कि बड़े बड़े अमीर वजीर तमन्ना करते हैं उस कब्रिस्तान में जगह मिले, नहीं मिलती। ये अजनबी मुसाफिर किसने काजी के दिल में डाला कि इनको उनके कब्रिस्तान में दफन करो? तो
ये काम की बरकत है, हुजूर वाले काम की बरकत है। ये उस उम्मत की जिम्मेदारी है। आज अल्लाह का करम है, पूरी दुनिया में अल्लाह ने ये मेहनत चला दी, ये काम पूरी दुनिया में अल्लाह ने चला दिया। अभी मैं 4 महीनों में 4 बर्रे आज़म का सफर करके आया हूं। पिछले 4 महीने में मैं 4 बर्रे आज़म का सफर करके आया हूं, इसी व्हील चेयर पे। ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, कनाडा, अमेरिका, 4 दुनिया के बड़े बड़े बर्रे आज़म अल्लाह ने काम सब जगह चला दिया। हम ऑस्ट्रेलिया गए, सिडनी वहां का बड़ा शहर है। जिस दिन पहुंचे वहां उनका हफ्तावारी इज्तिमा था। उन्होंने कहा कि मौलाना का बयान करा हुआ, मौलाना इब्राहिम साहब का। मैंने कहा क्या 50-60 आदमी हफ्तावारी इज्तिमा में जमा होंगे, लेकिन अल्लाह की शान कि हफ्तावारी इज्तिमा में 1200 आदमी। कितने? 1200। रात शब गुजारी 600 ने की। ये वो जगह है जहां पहली जमात गई हमारे हाजी अहमद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह, हमारे बुजुर्ग, हमारे पुराने काम करने वाले, दुनिया से चले गए। कहते हैं दुनिया से जो चले गए उनकी मिसालें दो, जो हैं उनकी मिसाल मत दो। तो चले गए वो अपना काम करके हाजी अहमद हुसैन। पहली जमात उनकी गई सिडनी। तो वो सुनाते थे अपनी कारगुजारी कि सिडनी में एक भी मस्जिद नहीं थी। सिडनी में एक भी मस्जिद नहीं थी। एक इस्लामिक सेंटर था जो मुख्तलिफ कार्रवाइयों के लिए एक सेंटर होता है हर जगह, तो एक इस्लामिक सेंटर था, कोई ठहरने की सब जगह थी। तो हम उनकी जमात वहीं जाकर ठहरी, और वो सेंटर जुम्मा को खुलता था नमाज के लिए। और जो एम्बेसियों में काम करने वाले अमला है वो जुम्मा की नमाज पढ़ने के लिए वहां बंद हो गया, फिर जुम्मा खुलेगा। पूरा हफ्ता कोई नहीं आता था। जमात तंग रह गई कि अमीर साहब यहां तो कुछ तबलीग का काम होता नहीं, कोई आता नहीं, कोई सुनता नहीं, पूरा हफ्ता पड़े रहते हैं, यहां कोई नहीं आता। जुम्मा कुछ लोग आते हैं, वो भी बात सुनते नहीं कि नहीं हमें काम पर जाना है, एम्बेसी में हमारा काम है, इतना वक्त मिलता है कि हम जुम्मा पढ़ सकते हैं, फिर आइंदा जुम्मा आएंगे, तो नमाज पढ़ के फौरन भागेंगे। तो यहाँ क्या तबलीग होगी, कहां जाना, किससे मिलना, चलो किसी और मुल्क पे जाएंगे। वो जमात तंग आ गई, उसने हाजी अहमद साहब से कहा तो चलो किसी और मुल्क पे जाएंगे। वो हाजी साहब बड़े सख्त जान आदमी थे। ये उन्हीं लोगों की कुर्बानियां हैं। ये इतना बड़ा मजमा टुमकुर में, ये इतना बड़ा मजमा जो टुमकुर में है, क्या वैसे नहीं आया, ये हमारे प्राणों की कुर्बानियां हैं। तो हाजी अहमद से वो जमात से कहने लगे, देखो एक तरकीब मेरे समझ में आती है। सामने रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन सिटी के अंदर का, जैसे बेंगलुरु में मेट्रो है ना, ऐसा। उस स्टेशन पर चले जाएंगे सुबह नाश्ता करके, वहां जाकर मुसाफिरों के बैठने की जो सीटें होती हैं उस पर बैठकर तालीम करेंगे। जब ट्रेन आके रुकेगी तो हम बिखर के एक डब्बे के सामने एक दो आदमी खड़े हो जाएंगे। जो डब्बों से उतरेंगे उनकी आंखों में आंखें डाल के कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, और जाहिर है मुसलमान होगा तो कहेगा वालेकुम सलाम, उसी को पकड़ लेंगे। ये तरकीब है। अब गश्त करना मालूम नहीं, किसी का पता नहीं, किसी का आता नहीं, पता नहीं, तो चलो रेलवे स्टेशन। तो चुनाचे उस जमात ने ऐसा शुरू किया,
नाश्ता करके चले गए रेलवे स्टेशन और वो सीटों पर बैठ गए, तालीम करते रहे। ट्रेन आई तो बिखर गए, एक एक डब्बे के सामने एक एक दो दो, और जो उतरा उसकी आंखों में डाल के आंखें अस्सलाम वालेकुम जवाब दिया, पकड़ लिया, आप एक तेरे से बात कर रहे हैं। ये तबलीग शुरू हुई। उसी पर कुछ लोग मिले और आज सिडनी में 150 पर 4 मस्जिदें हैं। हम क्या है भाई, उसका 3 महीने पहले कितनी है? 150 पर 4। पहले कितनी थी? एक भी नहीं। कितनी थी भूल गए? एक भी नहीं। अब वो इस्लामिक सेंटर में मस्जिद बन गया। 5 मस्जिदों में 2-2 मरतबा जुमा की नमाज होती है। क्यों भाई? जगह नहीं है। वहां के पुराने काम करने वाले जमा हुए 3,500। 3 आदमी नहीं मिलते थे, आज 3,000। फिर हम यूरोप में 28 मुल्कों के लोग जुड़े थे। पोर्तुगाल, लिस्बन, यूरोप के 28 मुल्कों के लोग। तुमकुर भी, सिरा भी, क्या हो, पावगढ़ा भी, अभी का कोरडगेला, मदगिरी, गुब्बी नवे, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, हालैंड, इटली, 28 ग्रुप यूरोप के, और सब जगह के काम करने वाले। सब मुल्कों में अल्लाह ने दीन का काम चला दिया। फिर हम कनाडा गए तो कनाडा में माशाअल्लाह एक इंडस्ट्रियल एरिया में एक गोडाउन था, वो बिक रहा था। वहां के साथी ने मिलकर वो खरीद लिया, उसे मस्जिद बना दी। बहुत बड़ा गोडाउन है, इतना बड़ा गोडाउन है, 10,000 आदमी आ सकते हैं उसके ऑफिस भी है, ऑफिस में मुस्तकिल रहते, और वो गोडाउन जो है जोड़ों में इस्तेमाल करते। फिर न्यूयॉर्क, वो न्यूयॉर्क आज से 44 साल पहले हमने वहां 4 महीने लगाए थे। 1980 कितने साल हो गए? 1980 कितने हुए? 40 पर 4 महीने हमने वहां लगाए थे। पूरा हफ्ता मेहनत करो, 5-6 आदमी एक बार को आते थे। हम खुश हो जाते हैं कि आज बड़ी तबलीग हो गई। और आज इज्तिमा हुआ तो 7,000 आदमी, शिकागो में 2,500 आदमी। और ये वो अक्सर नौजवान हैं इन मुल्कों में जो हमें मिले हैं, जहां तबलीग का काम चलाया है, उठाया है, अक्सर वो नौजवान हैं जो हमारे मुल्कों से पढ़कर गए। हमारे नौजवान यहां से इंजीनियर बनते गए, बेटर जॉब्स, बेटर अपॉर्चुनिटीज, बेटर दुनिया गए थे। दुनिया की तलाश में अल्लाह ने उनको दीन के काम में लगा दिया। यहां भी दीन के काम में लगे थे, वहां दीन का काम कर रहे हैं। मस्जिदें आबाद कर रहे हैं, मस्जिदें आबाद कर रहे हैं। इज्तिमा में सारी खिदमत करने वाले वो नौजवान हैं। तू कौन बात बताओ? मैं सिविल इंजीनियर का था। तू कौन बात बताओ? मैं कंप्यूटर इंजीनियर। तू कौन बात बताओ? मैं सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर प्रोग्रामर, फोर्ड कंपनी में काम करता है, जनरल मोटर्स, क्लस्टर में काम करता है। ये सब वो नौजवान जो बड़ी बड़ी अच्छी मुलाजिमतों पर अच्छी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं, यहाँ खिदमत कर रहे हैं। खिदमत कर इज्तिमा गश्त कर लोगों को बुलाए, जमातें ले लेके जाए, गए थे दुनिया के लिए। अल्लाह दीन को कम कर रहे हैं। उनके घर से मस्जिदें आबाद हो रही, हजारों आदमी इज्तिमा में जमा हो रहे हैं। जमा
सकती क्या? वहां के लोग पूछते थे कि हमें वक्त नहीं मिलता, क्या जुम्मा की नमाज हम इतवार को पढ़ सकते हैं? वो अमेरिका, आज वहां मस्जिदों में दो जुम्मा हो रही है कि मस्जिदें तंग पड़ गई। तो मेरे भाइयों, अल्लाह का करम है, काम यहां से चला, दुनिया में पहुंचा। सारी दुनिया में काम करने वाले जो यहाँ के हैं, मेहनत कर रहे हैं और बाकी लोगों को भी लगा रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने ये मुबारक काम पूरी दुनिया में चला। कदर करो, कदर करो, कदर करो कि अल्लाह ने हमें भी लगा दिया इसे। शुक्र करो, अल्लाह का शुक्र करो, ये नेमत की कदर करो। बस आखिरी बात ये मेरी है कि भाइयों, अपनी जिंदगी का एक हिस्सा इस काम में लगाओ। सब कुछ दुनिया को मत दो। जिंदगी दे दी दुनिया के लिए, जवानी खपा दी दुनिया के लिए, जिंदगी लगा दी दुनिया के लिए, जवानी खपा दी दुनिया के लिए। अक्ल समझ जो कुछ अल्लाह की दी हुई थी वो सब दुनिया के लिए लगा दी और खाते हाथ दुनिया से चले गए। अरे पुराने किस्से सुनाते थे, पुराने किस्से सिकंदर के सुनाते थे, तुमने भी सुनाया नहीं। अब पुराने किस्से को जानने की जरूरत नहीं है। नवा किस्सा मालूम नहीं तुमना? अरे मालूम की लीजिए, 15 साल हुकूमत करी सो ने 15 दिन में क्या हालत हुई उसकी। 15 साल जिसने मुल्क की हुकूमत की, बांग्लादेश में 15 साल हुकूमत की, 15 घंटे में तख्ता अल्लाह ने उलट दिया। अल्लाह ने उलट दिया। अल्लाह के फैसले हैं, अल्लाह के फैसले। 15 साल की हुकूमत, 15 घंटे में तख्ता उलट गया। ऐसा उल्टा कि उसके मुल्क में उसके लिए जगह नहीं। बहादुर शाह जफर जब अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और उसको भेजा बर्मा, तो वो ये कहता गया कि 2 गज जमीन मिली उसको रोड़े तैयार हो कि मेरा गांव ऐसा उजड़ा कि मुझे यहाँ 2 गज जमीन नहीं मिली। तो पुराने किस्से थे। अब आज के किस्से देखो कि 15 साल हुकूमत जिसने की, उसका तख्ता 15 घंटों में उलट गया। ये दुनिया की बेवफाई है, ये दुनिया की बेवफाई है। ये दुनिया सबके साथ बेवफा है, सबके साथ ये दुनिया बेवफा है। किसी के साथ दुनिया ने वफा नहीं की, ये सबके साथ बेवफाई करती है। इसलिए भाइयों, तबलीग की दावत क्या है? तबलीग की दावत ये है कि मेरे भाइयों, अपनी दुनिया से अपनी आखिरत बना लो। सब कुछ दुनिया को मत लगाओ, सब कुछ दुनिया को मत दो। अगर सब कुछ दुनिया के लिए लगा दिया, जिंदगी लगा दी, जवानी लगा दी, अकल समझ लगा दी, होशियारी अल्लाह की दी हुई सब दुनिया के लिए लगा दी, आखिर में हाथ खाली रखते। तबलीग की दावत यह है कि ऐसा मत करो, सब कुछ दुनिया को मत दो, अपनी जिंदगी का एक हिस्सा दीन के लिए लगाओ। तो तबलीग की दावत आसान दावत है कि 10 में का 1 दुनिया के लिए लगा दो, दीन के लिए। कितना भाई? अरे बोला जी, 10 में से 1। मैंने तो सारे इन मुल्कों में 3 बातों का पैगाम दिया कि देखो ये हमारा पैगाम है, हमारा ये पैगाम है। ये सब मुल्कों में ये 4 बड़े आलमों में हमारा जाना हुआ, सब जगह मैंने वहां के लोगों को एक पैगाम दिया कि देखो हमारा ये पैगाम है। सारा बयान तो अंग्रेजी में होता था, तो मैं कहता था कि देखो उर्दू के 3 लफ्ज सीख लो, ये हमारा पैगाम। उर्दू के
3 लोग सीख लो, ये हमारा पैगाम। पैगाम तो अंग्रेजी में हो रहा है, वो सब अंग्रेजी वाले हैं, तो पैगाम जो है उर्दू में। तुम्हें तो उर्दू वाले अच्छे, तुम्हें तो सब उर्दू वाले अच्छे। हमारा पैगाम क्या है? रोजाना बोलो, रोजाना माहाना माहाना साला। साला। अरे बोलो जी, रोजाना माहाना माहाना साला। साला। रोजाना का 10वां हिस्सा 2.5 घंटे, रोजाना का 10वां हिस्सा 2.5 घंटे, महीने का 10वां हिस्सा 3 दिन, 3 दिन, साल का 10वां हिस्सा 40 दिन। 40। ये पैगाम हमारा। अब तुम्हें यहां से वापस देखो, सब कुछ ठीक। क्या भाई पेट्रोल का इतना कैसा हुआ भाई? अरे बड़ा अच्छा हुआ भाई, पेट्रोल छोटा पड़ेगा, पेट्रोल छोटा पड़ेगा, बदला बाहर चलेगा। पैगाम बहुत जबरदस्त। क्या हुए भाई? अच्छा बयान हुए, क्या जी वो अच्छा? अरे क्या बोलोगे, अच्छे हुए क्या है? खाली दिल दिमाग मत जाओ यहाँ से, खाली दिमाग खाली, क्या बोले सर? तो एक बात याद कर लेंगे, क्या रोजाना बोलो, रोजाना माहाना ये हमारा पैगाम। ये मस्जिद वाल जमात, ये अच्छे मस्जिद वाल जमात कहने का 10वां लगाओ, रोज का 10वां 2.5 घंटे, महीने का 10वां 3 दिन, साल का 10वां 40 दिन। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? 1 के 10 मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 1 के 1 लगाया, जाते हुए दुनिया से क्या मिलेगा? 10 मिलेंगे। लगाए 2.5 घंटे, सवाब मिलेगा पूरा दिन लगाने का। लगाए 3 दिन, सवाब मिलेगा पूरा महीना लगाने का। लगाया चिल्ला, सवाब मिलेगा। ऐसा कि गोया पूरा साल तबलीग में ही जुड़ता रहा, बाकी सब टूट गए। लगाया 2.5 घंटे, सवाब मिलेगा पूरा दिन भी तबलीग में लगाया, बाकी सब क्या क्या करेंगे टूट गए। 9 हिस्से दे दो अपनी दुनिया के लिए, जरूरतों के लिए, घर बार, कारोबार, बीवी बच्चे। लेकिन भाइयों 10 में से 1 निकाल कर अल्लाह के दीन के लिए लगा दो, ये 1 काम आएगा उस वक्त जब वो 9 काम नहीं आएंगे। इसके लिए ये सारा मजमा अहमियत करके जाए, ये पैगाम लेकर जाओ। क्या पैगाम? रोजाना सालाना, रोजाना 2.5 घंटे देंगे, किसी एक नमाज के बाद तालीम करेंगे, मशवरा करेंगे, घर घर जाके एक एक भाई से मुलाकातें करेंगे। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से अल्लाह के लिए मिलता है, अल्लाह दोनों को गुनाह माफ करते हैं, दोनों को क़यामत में अर्श का साया देते हैं। दिन के लिए उसे भी अल्लाह के रास्ते में निकालना और उसे भी दीन के काम में जोड़ना। घर घर जाना 2.5 घंटे में, 2.5 घंटे में रोजाना 3 किसी एक नमाज के बाद तालीम, मशवरा। जब फुर्सत है 2.5 घंटे, 2.5 घंटे में घर घर जाना, उनको भी अल्लाह के रास्ते में निकालना, उनको भी दीन के काम में जोड़ना, घर में भी तालीम करना, ताकि हमारे घर में भी दीन की फिजा बने। औरतों को भी लेकर जाना, 3 दिन के लिए ले जाओ साथ, फिर 10 दिन ले जाओ, फिर चिल्ला ले जाओ। अल्लाह का फजल से टोलपुर से बैरून की जमात जा रही है मस्तूरात के साथ, एक गई है, एक जाने वाली है तुम्हारे जिले से। अरे भाई तुम्हारा जिला तो खैर फिर भी बहुत बड़ा जिला है। मैं कुमनूर गया था, कुमनूर, छोटा जिला, तुम्हारे 10 तालुक है, उनके 2 तालुक है। कितने तालुक? कुमनूर से 3 जमातें मैं मस्तूरत बैरून में गई। मैं हैरान रह गया देखकर,
इतने छोटे जिले से 3 जमातें माए मस्तूरात मुल्कों में, मुझे ताज्जुब हो गया। तो अल्लाह का फजल है, हमारी औरतें दुनिया में जाकर दीन का काम कर रही हैं, उनके वजह से वहां के माशरे में तब्दीली आ रही है, घरों में दीन आ रहा है, जिंदगियों में दीन आ रहा है, औरतों की फिजा बदल रही है। तो तुमको में भी बड़ी इस्तेदाद है। 3 दिन जाओ मस्तूरात को लेकर, 10 दिन जाओ, फिर चिल्ला जाओ, फिर इंशाल्लाह तुम्हारी औरतें मुल्कों में जा सकती हैं, उनको लेकर आप मुल्कों में जा सकते हो, दुनिया में दीन का काम करने वाले बन सकते। फिर इंशाल्लाह वो घर दीन के दावत के घर बनेंगे। अल्लाह उनकी आने वाली नस्लों से, अल्लाह उनकी नस्लों में दीन के दाई पैदा करेगा। जैसे मैंने बताया कि हमारे नौजवान तलबा, इन पर मेहनत करो। यही वो नौजवान है जिन्होंने जाकर मुल्कों में काम उठाया है। ये नौजवान, हमारे नौजवान मस्जिदों में इनकी फेरिस बनाओ। 8 SLC से लेकर ऊपर तक के जितने स्टूडेंट्स हैं, हर मस्जिद में उनकी फेरिस बनाओ, उन पर मेहनत करो, उनको छुट्टियों में जमातों में निकालो। जितनी छुट्टी है उतनी छुट्टी में उनको अल्लाह के रास्ते में ले जाओ। तालीम का नुकसान नहीं करना। इंशाअल्लाह यही वो नौजवान होंगे, ये होंगे क्या कर रहे हैं, जो यहाँ से तालीम मिलने के जमाने में कर्जे में लगे, अब दुनिया में गए हैं, बट बेटर जॉब्स, बेटर अपॉर्चुनिटीज, बेटर दुनिया, और अल्लाह उनसे दीन का काम ले रहा है। आज हमको बताते हैं, हजरत हमें सुल्तान शाह में आते थे, तो हमारे बयाना वहां सुन को ही अल्लाह यहाँ पहुंचाया, यहाँ भी दीन का काम कर रहे। एक घर घर की मेहनत है। इंशाअल्लाह इन घरों से दीन के दाई पैदा हो। तो भाई रोज 2.5 घंटे देंगे ना सब इंशाअल्लाह। अपनी मस्जिदों से जुड़कर तालीम करना, मशवरा करना, घर घर की मुलाकातें करना। महीने के 3 दिन ये कमाई है बहुत बड़ी। क्या कमाया? हर आदमी देखता है ये महीने में क्या मेरी कमाई क्या, ये महीने में मैं क्या कमाया। मुलाजिम देखता है मैं क्या कमाया, ताजिर देखता है मैं क्या कमाया, तबलीग वाला देखे मैं क्या कमाया, मैं क्या कमाया। जितने नए भाइयों को मैं तैयार करके अल्लाह के रास्ते में लेकर गया, वो मेरी इस महीने की कमाई है। जिन नए नए भाइयों पर मेहनत करके मैं उनको अल्लाह के रास्ते में लेकर गया, वो मेरी महीने की कमाई है। यही इंशाअल्लाह चिल्ला देंगे, यही मुल्कों में जाएंगे, दीन का काम करेंगे, यही मस्जिदों में टुंडे वाले बनेंगे। तो आप 3 दिन के लिए नए नए भाइयों को लेकर जाना, जितने नए भाइयों को लेकर जाएंगे ये हमारी कमाई है। तो वही इंशाअल्लाह साल का चिल्ला देंगे। फिर चिल्ले में जाना, चिल्ले में जाकर 4-4 महीने के लिए तैयार करना, मुल्कों के लिए तैयार करना। तब करेंगे भाई इंशाअल्लाह। क्या क्या बोलो? वो क्या होगा मैंने तो फिर क्या समझा नहीं। 2.5 घंटे तालीम मशवरा इसमें लगा, और महीने के 3 दिन नए नए भाई हम लेकर जाए, और साल का अल्लाह हिम्मत है 4-4 तो करेंगे ना इंशाअल्लाह। 4-4 महीने जल्द से जल्द, 4-4 महीने जल्द से जल्द अल्लाह के नाम में लगाएंगे इंशाअल्लाह। ये नियतें करके जाओ यहां से, खाली दिल में मत जाओ। वो दिल अल्लाह को पसंद है जिस दिल में दीन के काम करने के इरादे और अज़ाइम है। इसी को कहते हैं अज़ाइम। अज़ाइम को तो वो पेपर में लिखते ना, वो नवे अज़ाइम सारा ना होती ना, वो नवे अज़ाइम को तो जो दिल के इरादे को कहते हैं अज़ीम। और यहां से खाली दिल जमा मत जाओ। अल्लाह को वो दिल पसंद है जिसमें दीन का काम करने की, जिसमें दीन का काम करने के इरादे हैं, जज्बे हैं। दुनिया के अज़ाइम, अरे दुनिया के अज़ाइम दिल दिमाग ओवरफ्लो हो रहे हैं। सारी दुनिया वालों को दुनिया के अज़ाइम में दिल दिमाग
और तो क्या ऊपर से भरपूर गिर रहा है, लेकिन अल्लाह को वो पसंद है जिनमें दीन किया जाए। तो क्यों ये सब करते हैं राजे? ये अजान करके जाएंगे इंशाअल्लाह। 4 महीने जल्द से जल्द लगाएंगे। कौन तैयार हैं? खड़े हो 4 महीने जल्द से जल्द अल्लाह के राह में लगाएंगे इंशाअल्लाह। पहले जमाने में भी जाएंगे, दूसरे में भी जाएंगे, मस्तूरत के साथ 2 महीने की जमातों में भी जाएंगे। जो अल्लाह मौका देगा वो छोड़ेंगे नहीं, उसे फायदा उठाएंगे। 4 महीने पैदल में भी जाएंगे और उनको में भी जाएंगे, मस्तूरत के साथ भी जाएंगे। अल्लाह सबको कबूल फरमाए, सबकी जान माल ईमान में अल्लाह बरकत अता फरमाए। अब इतने बड़े मजमे का नामक कैसा लिखना? इतने बड़े मजमे के